बीच में कुछ चर्चा करूंगा। देखिए, हमारे सनातन धर्म की जो रीढ़ है, हमारे सनातन धर्म की जो मुख्य विशेषता है, मुख्य आधार है, वह है कर्मफल व्यवस्था। और ये कर्मफल व्यवस्था केवल हमारे सनातन धर्म के अंदर ही है। बाकी जितने क्रिश्चियनिटी को आप लेंगे, मुसलमान लोगों को लेंगे, तो उनके यहां कोई कर्मफल व्यवस्था नहीं है। वो ये नहीं मानते कि व्यक्ति को किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखिए, एक मोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, बात को पकड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोगों ने देखा कि एक माता पिता के 4 बच्चे, क्या चारों बच्चे एक जैसे होते हैं? चारों का रंग रूप, अकल शकल, बुद्धि एक जैसी होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक तरफ हम देखते हैं कि जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उससे पहले उसका सांचा बनाती है। जैसे आप लोगों ने ईंटें देखी हैं, ईंटें बनती हैं तो भट्टे वाले लोग एक ईंट का सांचा बनाते हैं पहले, और उस सांचे में जितनी ही मिट्टी डालते चले जाएंगे, लाखों ईंटें बनती हैं, सारी ईंटें एक जैसी होती हैं या नहीं? ये मोबाइल बनाया कंपनी ने, इसका सांचा बनाया, और इस प्रकार के इस वर्जन के लाखों मोबाइल बने होंगे, सारे के सारे मोबाइल एक जैसे बने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो एक माता पिता की 4 संतानें, लेकिन वो एक जैसी नहीं। माता पिता तो सभी के एक ही हैं, लेकिन उनमें भिन्नता क्यों है? इसका जवाब आप किसी मुसलमान से पूछें तो उसके पास कोई इसका जवाब नहीं। किसी क्रिश्चियन से पूछेंगे तो उसके पास भी इसका कोई समाधान नहीं। लेकिन जब हम ऋषियों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, ये भिन्नता क्यों, तो हमारे ऋषि कहते हैं जन्माद्यस्य यतः। ये कर्मफल की व्यवस्था है। जिसका जैसा कर्म था उस कर्म के आधार पर भगवान ने उसको बुद्धि दी, शकल दी, सूरत दी। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो बोलो शरीर कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा, सुंदर मिलेगा, बलिष्ठ मिलेगा, बुद्धि निर्मल मिलेगी, तीव्र बुद्धि मिलेगी। और यदि कर्म खराब होंगे तो अच्छा शरीर नहीं मिलेगा। ये सौंदर्य भी भगवान देता है, कलर भी भगवान देता है, ये भी सारे का सारा कर्मों पर आधारित होता है। हमारा वेद इस बात को कहता है। हम पाप करना बंद कर दें तो पाप यदि करना बंद कर दिया तो फिर क्या करें? भाई मन तो कुछ ना कुछ करेगा, इसमें तो बार बार विचार उठते रहते हैं। अगर हमने पाप करना बंद कर दिया तो क्या करें? तो फिर पुण्य करें। और पुण्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, आज मैं पुण्यों की चर्चा करूंगा, धर्म की चर्चा करूंगा कि धर्म का फल सुख होता है और पाप का फल दुख होता है। अगर हम जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में पुण्य से बढ़ाते चले जाएं, पुण्य का संचय करते चले जाएं। पुण्य यानी धर्म, धर्म रूपी धन को जोड़ते चले जाएंगे हम अपने कोष के अंदर, तो निश्चित रूप से हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए हमारे नीतिकार कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल क्या है? कहते हैं धर्म। जो व्यक्ति जितना ज्यादा धर्मात्मा होगा उतना ज्यादा सुखी मिलेगा। लेकिन आज लोगों की धारणाएं बदल गई। आज तो लोग ये मानते हैं कि जो जितना ज्यादा धर्मात्मा होगा उतना ही दुखी दिखाई देता है। कहते हैं देख लिया हमने बहुत सारे धर्मात्मा, कुछ नहीं रखा धर्म वर्म में, बकवास है सारा का सारा। ये बेईमान लोग बहुत आगे चले गए, ऐश आराम करते हैं, अच्छी कोठियां, अच्छी गाड़ियां हैं। लेकिन याद रखना, आज कोई व्यक्ति जिसका जीवन भ्रष्ट है, पतित जीवन है, और यदि वो व्यक्ति सुखी है, तो आप लोग सनातन धर्मी हो, भगवान रामकृष्ण के वंशज हो, और हमारे पूर्वज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पाप का फल कभी सुख नहीं हो सकता। आज व्यक्ति पाप कर रहा है तो वो सुखी कैसे? और यदि सुखी है तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई इसने धर्म किया है, पुण्य किया है, अभी उसका भुगतान चल रहा है। जिस दिन इसका वो पुण्य समाप्त हो जाएगा और अब वर्तमान समय में जो पाप कर रहा है इसका भुगतान शुरू होगा, तो निश्चित रूप से सुखी नहीं रह सकता, ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। हो सकता है कि धर्मात्मा व्यक्ति के पास में आज भौतिक संसाधन कम हो या ना हो, तो हम लोग समझते हैं कि धर्मात्मा बनने में कोई लाभ नहीं, बेकार का काम है सारा का सारा। साधनों से व्यक्ति सुखी नहीं होता, बल्कि साधना से सुखी होता है। हमने इस दुनिया में बहुत